कर चुके हैं। बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। फिर वक्त आ गया एक और सर्जिकल स्ट्राइक का, कायर पाकिस्तान को करारा जवाब देने का। देश शहीद जवानों का बदला मांग रहा है। पीर पंजाल के जंगल में सुरक्षा बल आतंकियों को खोज कर मारेंगे। आतंकियों को चुन चुन कर मारने का प्लान तैयार है। खबर है पाकिस्तानी सीमा पर आतंकी लॉन्च पैड पर मौजूद है। यह जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की फिराक में है। यह बिल्कुल सही और सटीक वक्त है। अगर पाकिस्तान नहीं माना तो एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक होना तय है। आइए अब आपको बताता हूं कि कैसे इस पूरे हमले को अंजाम दिया गया। घात लगाकर अंधे मोड़ पर, जहां सेना का ट्रक और जिप्सी मुड़ रही थी, ये देख रहे हैं, ये कर्व है, आगे को जा रहा है। आगे 2 मिलिट्री ट्रक थे, पीछे जिप्सी थी। अचानक हमला किया गया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों ने यह हमला किया और पहले से घात लगाए आतंकियों ने अटैक किया है। राजौरी के बाजीमाल इलाके में सेना दरअसल सर्चिंग पर गई थी और सुनियोजित तरीके से आतंकियों ने इस पूरे हमले को अंजाम दिया। अगर आप देखिए, सेना की जो गाड़ी थी वो अंधा मोड़ के पास इंतजार कर रही थी, आगे बढ़ रही थी उसमें। और राजौरी के दत्यार मोड़ पर यह अंधा मोड़ है और थाना मंडी सुरनकोट रोड पर सड़क थोड़ी उबड़ खाबड़ है। ये सड़क उबड़ खाबड़ है तो गाड़ी की रफ्तार अपने आप कम हो गई और हुआ यह कि रफ्तार धीमी होते ही आतंकियों ने ताबड़तोड़ अटैक करना शुरू कर दिया। सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की और लेकिन आतंकी जंगल का फायदा उठाकर भाग निकले। मौके से 2 जवानों के हथियार गायब हैं, यानी आतंकी हथियार लेकर फरार हुए हैं। आशंका है कि आतंकी जवानों की हथियार ले गए अपने साथ। आतंकियों के एक समूह की आवाजाही का भी इनपुट मिला था। सेना के मुताबिक जवानों आतंकियों में आमने सामने की लड़ाई भी हुई है। आतंकियों के साथ जवानों की हाथापाई का भी दावा किया गया है। यह हमला बाकायदा आपको बताऊं डेरा की गली इलाके में हुआ है, जिसे DKG कहते हैं। यहां पर आतंकवादियों ने सेना की 2 गाड़ियों पर हमला किया है। हमले में 5 जवान शहीद हुए हैं और 2 की हालत गंभीर है। फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है। NIA की टीम मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। 3 आतंकियों के छिपे होने का इनपुट मिला है। इस वक्त आतंकी हमले के बाद देश भर में गुस्सा है। लोग शहादत का बदला मांग रहे हैं। इस वक्त हमारे सहयोगी गुरसिमरन ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। उनकी जरा रिपोर्ट देखिए। वो उस जगह पर पहुंचे हैं जहां यह टेररिस्ट अटैक हुआ। सेना पर आतंकी हमले की जांच में अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी की टीम जो है वो मौके पर पहुंच रही है। इस वक्त हम एनकाउंटर साइट के चंद मीटर की दूरी पर मौजूद हैं और घने जंगलों में जिस तरह से भारतीय सेना की इस कार्रवाई को निशाना बनाया गया, उसके बाद अब लगातार जांच जारी है। उस जांच के बीच राष्ट्रीय जांच एजेंसी की टीम यहां पर पहुंची है। इसमें बड़े अधिकारी शामिल हैं, जिसमें की काउंटर टेरर एक्सपर्ट कुछ अधिकारी हैं जिन्होंने की काफी ज्यादा काम सिटी ऑप्स में किया है, वो यहां पर पहुंच रहे हैं। और लगातार अब कोशिश ये है NIA के अधिकारियों की कि इस पूरे षड्यंत्र को जो है भेदा जाए कि किस तरह से आतंकियों द्वारा ये षड्यंत्र रचा गया, जिसमें कि सुरक्षा बलों को निशाना बनाया गया। अब आपको बताऊं कि आतंकियों ने जो हमला किया है, यह किस हथियार से हमला किया गया है। आतंकियों ने खुद उस हथियार की तस्वीर जारी की है और बहुत अत्याधुनिक हथियार है। ताज्जुब इस बात का है एजेंसियों को कि इतने हाईटेक हथियार आतंकियों के पास पहुंचे कैसे। ये देख रहे हैं, ये है वो राइफल, अमेरिकी M4 कार्बाइन राइफल है। ये आतंकी संगठन PAFF ने तस्वीर साझा की है, आतंकी घटना की जिम्मेदारी ली है और उसमें यह साझा किया। आप देख रहे हैं, राइफल नजर आ रही, आगे मिलिट्री ट्रक दिख रहा है। जानबूझकर यह तस्वीर साझा की गई है कि हमने अटैक किया, यह बताया जा सके। यह लेकिन जो राइफल है यह बहुत हाईटेक है। अब आपको मैं बताता हूं कि कौन सी है। यह है M4 कार्बाइन, अत्याधुनिक हथियार है M4 कार्बाइन। सवाल यह है कि आतंकियों के पास यह कैसे पहुंच गई। इतने हाईटेक हथियार आतंकियों के पास कौन पहुंचा रहा है। M4 के बारे में आपको बताऊं, यह खासतौर पर देश की सेनाओं के पास होते हैं। यह M4 कार्बाइन अमेरिका के पास, ये अमेरिकी फौज के पास। आतंकी हमले में अमेरिकी हथियार का इस्तेमाल हो रहा है। अमेरिका में बनी राइफल से जवानों पर हमला किया गया। राइफल M4 कार्बाइन से अंधाधुंध फायरिंग की गई है। आतंकियों ने इसकी तस्वीर भी जारी की। अमेरिका के अत्याधुनिक हथियारों में से एक है ये। 1980 के दशक में इसे तैयार किया गया। ये हल्की है, लाइट वेट, गैस से चलती है और मैगजीन से लैस है। इसमें मैगजीन लगती है। सुरक्षा बल इसका खूब इस्तेमाल करते हैं। अमेरिकी सशस्त्र बलों का प्राइमरी हथियार है। 80 से ज्यादा देश इसका इस्तेमाल करते हैं। M4 को आमने सामने की लड़ाई के लिए बाकायदा डिजाइन किया गया। इसकी रेंज 500 से 600 मीटर तक है। रक्षा विशेषज्ञ इसे AK-47 से बेहतर मानते हैं। युद्ध की स्थिति में यह सटीक हथियार माना जाता है। सोचिए, ऐसा हथियार आतंकियों के पास कैसे आया। पहले भी आतंकियों ने इसका इस्तेमाल किया है। तब आतंकियों के पास से स्टील की गोली बरामद हुई थी। स्टील की गोलियां आधुनिक अधिक नुकसान पहुंचाती हैं, डैमेज ज्यादा करती है जब हिट करती हैं, गाड़ियों और दूसरे सुरक्षा साधनों को भेद देती हैं। यह है इनकी खासियत। अब सबको ताज्जुब इस बात का है, हैरत है कि यह हथियार कैसे आतंकियों के पास है। हमारे साथ कर्नल TP त्यागी साहब हैं। TP त्यागी साहब, सवाल यह है कि जो अमेरिका के जवानों के पास हथियार होते हैं, दुनिया के अलग अलग देशों के जवानों के पास M4 कार्बाइन होते हैं, यह आतंकियों के पास कैसे आ गया, यह बड़ी बात।
गाजा पट्टी का हमास हो या लश्कर तैयबा हो या जैश ए मोहम्मद हो, इन सभी संगठनों के आतंकियों के पास जो हथियार पकड़े गए हैं उनमें M4 कार्बाइन है, उसमें M16 असॉल्ट राइफल है, उसमें नाइट विजन ग्लासेस हैं, उसमें स्टील कोर बुलेट्स हैं जो बुलेट प्रूफ जैकेट को भी भेद देती हैं। ये सब हथियार अमेरिका के हैं। अब ये आए हो चाहे अफगानिस्तान के रूट से जहां अमेरिका दुम दबा के भाग गया था अपने हथियार छोड़कर, या ये आए हो यूक्रेन से जहां अमेरिका बराबर आर्म सप्लाई कर रहा है, लेकिन है ये अमेरिका के ही, क्योंकि अमेरिका के लिए बाप बड़ा ना भैया और सबसे बड़ा रुपया। अब देखिए मजे की बात कि 2022 में पूरे ग्लोबल एक्सपोर्ट का 40% एक्सपोर्ट अमेरिका ने ही किया है, और ये जो 40% एक्सपोर्ट है ये अभी कुछ साल पहले केवल 17% था। यानी कि दुनिया में जब सब जगह पूरी तरह से लड़ाई चल रही है उस समय भी आर्म्स सप्लाई कर रहा है अमेरिका। साहब बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। तो 5 शहादत के बाद देश में गुस्सा है, देश के लोग सड़कों पर हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं, ये देख रहे हैं आप, लोग सड़कों पर निकले, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं कि अब वक्त आ गया है जवाब देने का, आखिर हम कब जवाब देंगे। हमारे 1 2 नहीं 5 जवानों की शहादत हुई है। जवानों के परिवार में मातम पसरा है, रो रो कर बुरा हाल है। सबसे पहले आपको बताऊं, करण यादव राजौरी आतंकी हमले में कानपुर का लाल शहीद हुआ। नायक चालक करण कुमार यादव शहीद हुए हैं। कानपुर के चौबेपुर के रहने वाले थे करण। परिवार को रात में ही बेटे के शहीद होने की खबर मिली। इसके बाद पूरे गांव में सन्नाटा पसरा है। शहीद करण की 6 साल की बेटी है और 2 साल का बेटा है। बेटे के शहीद होने की खबर मिलते ही मां और पत्नी बेसुध हो गई। पिता ने कहा बेटे ने चौबेपुर का नाम रोशन कर दिया। यह तस्वीर आप देख रहे हैं चंदन कुमार की। बिहार के चंदन कुमार भी इस हमले में शहीद हो गए। बिहार के नवादा के रहने वाले थे चंदन। राइफलमैन चंदन ने 2017 में आर्मी ज्वाइन की थी। शहादत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। 18 महीने पहले ही चंदन की शादी लखीसराय में हुई थी। परिवार को रात 12:30 बजे बेटे के शहीद होने की खबर मिली। अगला नाम है शहीद गौतम कुमार का। राइफलमैन गौतम कुमार भी इस हमले में शहीद हुए हैं। 89 आर्म्ड रेजिमेंट से जुड़े थे गौतम। अगला नाम है वीरेंद्र सिंह। 15 गढ़वाल राइफल के नायक वीरेंद्र सिंह भी शहीद हुए हैं। वीरेंद्र उत्तराखंड के चमोली के रहने वाले थे। जम्मू से रुड़की लाया जा रहा है उनका पार्थिव शरीर। आइए अब आपको सुनवाता हूं सियासतदान क्या कह रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला को सुनिए, गुलाम नबी आजाद साहब को सुनिए। रोज कहीं ना कहीं बम फटता है। अभी कल ही सुरनकोट में हुआ। तो मुझे बताइए, अगर ये कहते हैं आतंक, और हमारे सिपाही वो बेचारा क्या कर रहा था, वो ईदगाह में बच्चों के साथ खेलने लगा, क्रिकेट खेलने लगा, मार दिया उसको। फारूक साहब तो ये मुझे बताइए, तो क्या आतंकवाद बंद हो गया है? ऐसे समय में पूरे देश को इकट्ठे होकर, सभी राजनीतिक दलों को इकट्ठे होकर इसका उपाय ढूंढना पड़ेगा। और जहां से ये शुरू हो जाता है, ऐसे देशों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, बजाय कि हम अपने स्कोर सेटल करते रहें पॉलिटिकल। अब है कि शहादत का बदला लिया जाना चाहिए हर हाल से। सेना उस काम में लगी है। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। मौके पर सेना के ऑफिसर्स पहुंच चुके हैं। डीजीपी का काफिला पहुंचा है जहां आतंकी हमला हुआ। उसके अलावा यहां मौके पर मैं आपको बताऊं कि एनआईए भी पहुंच चुकी है। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, हेलीकॉप्टर को सर्च ऑपरेशन में लगाया गया है। हेलीकॉप्टर पीर पंजाल के पहाड़ों के ऊपर चक्कर लगा रहा है, गश्त कर रहा है। पुलिस ले लीजिए प्लीज। पीर पंजाल के जंगलों में देखिए सेना ने गश्ती बढ़ा दी है। जंगलों के अंदर सेना घुस रही है, दाखिल हो रही है। यानी अब ऑपरेशन जंगल के अंदर चलाया जाने वाला है। आतंकी जहां भी छिपे, क्योंकि इन्हीं जंगलों से निकलकर आतंकियों ने अटैक किया था जवानों पर, और उसके बाद फिर ये दोबारा इसी जंगल में जाकर छिप गए। आइए आपको बता रहा हूं कि किस तरह से ये पूरा मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा है। कोशिश यह है कि जितने भी आतंकी हैं उन्हें ढेर कर दिया जाए। पुंछ के जंगल में सेना का यह बड़ा ऑपरेशन है। सुबह से ही भारी संख्या में जवान ऑपरेशन में जुटे हुए। हेलीकॉप्टर की मदद से आतंकियों को ढूंढा जा रहा है। हेलीकॉप्टर आपको नजर आ रहे हैं। आतंकियों की तलाश में बाकायदा स्निफर्स डॉग जंगलों में अंदर गश्त कर रहे हैं। आतंकियों की तलाश में ये स्निफर्स डॉग लगाए गए हैं। 3 आतंकियों के जंगल में छिपे होने की खबर है। पुंछ राजौरी के जंगलों में आतंकियों की घेराबंदी कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर सेना पैनी नजर रख रही है। हथियारबंद जवान इलाके में तैनात है। हर आने जाने वाले से पूछताछ हो रही है। एनआईए ने हमले की जांच शुरू कर दी है, खबर यह है। और 6 स्थानीय लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। डेरा की गली से संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। राजौरी पुंछ में 30 आतंकियों के एक्टिव होने का दावा है कि इस जंगल में आसपास 30 आतंकी हो सकते हैं। हमले के पीछे पाकिस्तान और चीन का हाथ बताया जा रहा है। पाकिस्तान में होने वाले चुनाव से पहले यह बड़ी साजिश मानी जा रही है। हमारे सहयोगी गुरसिमरन की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देखिए, किस तरह से सेना सर्च ऑपरेशन चला रही है।
सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच पुंछ के सुरनकोट में लगातार मुठभेड़ जारी है। कल सुरक्षा बलों पर हमला किया गया था 3 आतंकियों द्वारा, जो लश्कर तोयबा के पाकिस्तानी आतंकी बताए जा रहे हैं, और अब लगातार पूरे इलाके में सघन तलाशी अभियान जारी है। इस वक्त आप देखेंगे तो भारतीय सेना जो है वो लगातार पूरे इलाके में गश्त कर रही है। सुरक्षा बल आम लोगों से भी ये जानकारी ले रहे हैं कि क्या उन्होंने किसी संदिग्ध को तो नहीं देखा, ताकि समय रहते जो है वो इंफॉर्मेशन आम लोगों तक पहुंच पाए और सुरक्षा बल उस पर कार्रवाई करते हुए आतंकियों के किसी भी प्लान को विफल कर पाए। एक तरफ जहां पर आम लोगों की मदद लगातार सुरक्षा बल ले रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो पहाड़ियों पर जम्मू कश्मीर पुलिस का जो विशेष दस्ता है, जो स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप है, वो यहां पर जा रहा है। ये ठीक वही इलाका है जो कि घने जंगलों से होता हुआ उन ढोक तक जाता है जो अभी भी खाली पड़े हैं। इसलिए अब सुरक्षा बल लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि आतंक के हर प्लान को विफल किया जाए। गुरसिमरन की आपने रिपोर्ट देखी, सेना किसी हाल में बख्शने के मूड में नहीं है आतंकियों को। इस बार बहुत करारा जवाब देने की तैयारी है, लेकिन कौन सा वो आतंकी संगठन है जिसने इस हमले को अंजाम दिया, इसका सीधा